प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 74 साल के हो गए। अपने इन 74 सालों में उन्होंने संघर्ष से सेवक, सेवक से संगठन, संगठन से सियासत, सियासत से सत्ता, सत्ता से शीर्ष सत्ता और शीर्ष सत्ता से प्रधान सेवक तक का उत्तरदायित्व निभाया है। अपने इन उत्तरदायित्व के साथ उन पर विरोधियों ने लोकतंत्र की हत्या करने का भी आरोप लगाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपने संकल्प, सेवा कार्यों और इच्छा शक्ति से यह बता दिया कि वो लोकतंत्र के हत्यारे नहीं बल्कि लोकतंत्र की सबसे बड़े रक्षक हैं। तो चलिए आज उनके 74वें जन्मदिन पर आपको दिखाते हैं खास पेशकश। एनडीएम यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, या यूं कहें कि नेशनल डेमोक्रेटिक मैन। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये वो कर्मयोगी हैं जो कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी के उस असाधारण सफर की जो गुजरात की गलियों से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंचा। नरेंद्र मोदी के पास ना तो राजनीतिक विरासत थी और ना ही उनका कोई गॉडफादर था, लेकिन अपनी लगन, मेहनत और देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। अवसरों का सही उपयोग और मजबूत राजनीतिक समझ के दम पर उन्होंने अपने लिए रास्ते बनाए और बन गए देश के प्रधानमंत्री। भारतीय राजनीति के अजेय योद्धा, विश्व के लिए शांति दूत, न्यू इंडिया के शिल्पी और देश को सुपर पावर बनाने का विजन लेकर चलने वाले नरेंद्र मोदी दुनिया की सबसे चर्चित शख्सियत हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बात चाहे वैश्विक लोकप्रियता की हो, दो देशों के बीच चल रहे युद्ध के शांति समझौते की पहल करने की बात हो, या देश में सबसे ज्यादा फैन बनाने की, प्रधानमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश को आजादी मिलने के बाद हुआ। आज वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी 74 साल के हो गए हैं। इस जन्मदिन पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशी के भाव होंगे, तो दिल में मां के बिना जन्मदिन मनाने की टीस भी होगी। बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश हमेशा यही रही है कि वो अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद जरूर लें, लेकिन ये दूसरी बार भी ऐसा नहीं हो पाएगा। रिकॉर्डधारी मोदी। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ युवाओं की प्रेरणा है, बल्कि वह एक फैशन आइकन भी हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल पूरे कर लेंगे। लगातार 2 बार बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। हर असंभव को संभव बना देना मोदी का हुनर है, और इसी वजह से जिस अमेरिका ने बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को वीजा नहीं दिया था, वही अमेरिका आज पीएम नरेंद्र मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाता है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे ज्यादा अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए।
सेना ज्वाइन करने की थी चाहत। उनके जीवन का सफर असाधारण संघर्षों से भरा और किसी के लिए भी प्रेरणादायी है। स्कूल के दिनों में एनसीसी के कैडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सभी ने देखी हैं। बताते हैं कि उनका सपना तो सेना में जाने का था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। परिवार की गरीबी ने सेना में जाने से रोका तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र सेवा का दूसरा रास्ता चुन लिया। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में जन्म। 60 के दशक के आखिर में आरएसएस की सदस्यता ली। अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में संघ के क्षेत्रीय मुख्यालय में रहने चले गए। प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार के सहायक के रूप में काम किया। 1972 में प्रचारक बनाए गए। गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। 1978 में विभाग प्रचारक बनाए गए। 1981 में उन्हें प्रांत प्रचारक बनाया गया। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को पार्टी में शामिल किया। 1987 में मोदी को गुजरात में भाजपा के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी दी। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा का गुजरात वाला हिस्सा आयोजित किया। इमरजेंसी बन गई टर्निंग पॉइंट। 1975 की इमरजेंसी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसी दौरान वे लाल कृष्ण आडवाणी के संपर्क में आए और उनके करीबी हो गए। इस दौरान खिंचवाई मोदी की एक तस्वीर काफी चर्चित है। तस्वीर में वो पगड़ीधारी सिख के रूप में दिख रहे हैं। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। 1983 में भाजपा ने पहली बार गुजरात के राजकोट में हुए म्युनिसिपल इलेक्शन में जीत दर्ज की। इसके 4 साल बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन भी भाजपा जीत गई। इस चुनाव के प्रचार अभियान की कमान नरेंद्र मोदी के पास थी। नरेंद्र मोदी को राजनीति की समझ और अवसरों की अच्छी खासी पहचान है। यही वजह है कि जिन लोगों का मोदी को आगे बढ़ाने में योगदान रहा, आगे चलकर पार्टी ने उन्हीं लोगों को मोदी से रिप्लेस किया। गुजरात की राजनीति में मोदी को लाने का श्रेय केशुभाई पटेल को ही जाता है, लेकिन 2001 में उन्हें हटाकर भाजपा ने मोदी को सीएम बना दिया। अपनी राजनीति के शुरुआती दिनों में मोदी वाघेला के करीबी रहे, लेकिन 1996 में मोदी के विरोध के चलते ही वाघेला को सीएम पद छोड़ना पड़ा था। त्योहार और संस्कृति से लगाव। नरेंद्र मोदी को पतंग से काफी लगाव रहा है। पहले वे अक्सर पतंगबाजी करते नजर आते थे। अहमदाबाद में हर साल मकर संक्रांति पर काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता। वह गुजराती पारंपरिक भोजन के शौकीन रहे हैं। साथ ही त्योहारों में भी उनकी अच्छी खासी रुचि है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अब तक की सभी दिवाली देश की सीमाओं पर सेना के जवानों के साथ बनाई है। गुजरात वाइब्रेंट समिट 2011 के उद्घाटन समारोह के दौरान मोदी एक अलग अंदाज में दिखे। मोदी ने गुजरात में नई इंडस्ट्रीज को लाने के लिए 2003 में इस समिट की शुरुआत की थी। 2011 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 3 दिन का सद्भावना उपवास रखा था। संयोग से तब उनका 62वां जन्मदिन भी था। तब उन्होंने कहा था कि उनका उपवास सभी को जोड़ने के लिए है। भारतीय राजनीति में गढ़ा कीर्तिमान। भाजपा ने 2014 का आम चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा था और पहली बार उसे पूर्ण बहुमत मिला था। भाजपा ने अपने दम पर 282 सीटें हासिल की थीं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब मोदी पहली बार लोकसभा पहुंचे तो सदन की चौखट को झुककर प्रणाम किया था। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा का वक्त आया साल 2019 में, लेकिन इस परीक्षा में भी मोदी पहले से ज्यादा अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। सोलह अगस्त 2018 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ। उनकी अंतिम यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। तब वे प्रोटोकॉल और अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए पैदल ही निकल पड़े थे। उनका फैशन भी निराला है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, हर बार उनका अंदाज निराला होता है। खासकर उनका साफा लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचता है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को टाई एंड डाई व लहरिया प्रिंट से तैयार साफा पहना था। पहली बार पीएम के साफे में कई तरह के रंग देखे गए थे। इसमें पीला, लाल, बैंगनी, हरा, नीला जैसे कई रंग शामिल थे। शी की यात्रा के दौरान अनोखा अंदाज। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर 2019 में भारत दौरे पर आए थे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान पीएम मोदी तमिलनाडु की परंपरागत पोशाक में नजर आए। पीएम मोदी ने सफेद रंग की शर्ट और धोती पहन रखी थी। पीएम मोदी की कार्यशैली के मुरीद लोग केवल देश तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंची है। यही कारण है कि पीएम मोदी को कई सम्मान मिले तो फ्रांस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला, मिस्र में ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड मिला। यही नहीं, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, एबाकल अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द डुक ग्वाल्पो, लीजन ऑफ मेरिट, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस जैसे कई अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। देखा जाए तो विदेशों में पीएम मोदी की छाप सिर्फ यूं नहीं बेमिसाल बनी है, बल्कि इसके पीछे उनकी बेहतर राजनीतिक और वैश्विक समझ भी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का शांति से समझौता करने को लेकर भी पीएम मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात की, साथ ही इसे शांति से ठीक करने की बात कही। बहरहाल साफ स्वच्छ राजनीतिक छवि वाले प्रधानमंत्री बड़े संघर्षों के बाद इस सबसे बड़े पद तक पहुंचे। खुद को चाय वाला कहने वाले पीएम ने अपने शुरुआती जीवन की कठिनाइयों से पार पाकर पहले आरएसएस, फिर भारतीय जनता पार्टी के अहम पदों पर गुजरात के सीएम और बाद में देश की कमान संभाली। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे 74 साल के हो चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74 नए फैसलों के बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तो 2024 पूरे होते होते अब तक कई अहम फैसले किए। इस कर्तव्य पद पर आगे बढ़ते हुए कर्मयोगी ने वो कौन से 74 फैसले किए जिन्होंने हिंदुस्तान को विकसित हिंदुस्तान की राह पर प्रशस्त कर दिया। एक कर्तव्य पद पर कर्मयोगी आगे बढ़ते जा रहे हैं और बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। साल 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली तो 2024 पूरे होते होते अब तक कई ऐसे फैसले किए जिनके बारे में विचार करने तक से दूसरी सरकारें परहेज करती थी। यह सच है कि मोदी सरकार के कई फैसलों की दुनिया भर में चर्चा हुई। इनमें से कुछ फैसले तहे दिल से जनता ने स्वीकार किए तो कुछ फैसलों पर सवाल भी उठाए। 74 साल के प्रधानमंत्री मोदी आज भी किसी युवा जैसे जोश से लबरेज होते हैं और दुनिया उसका लोहा मानती है। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पेश है उनके 74 फैसलों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट।
ये कहानी है इरादों और चुनौतियों की। ये कहानी है असंभव से दिखने वाले संकल्पों की सिद्धि की। ये कहानी है पत्थर पर खींची गई उन लकीरों की जो ना कभी मिटने वाली हैं और ना ही कोई इन लकीरों को मिटा पाएगा। इन कहानियों में बड़े फैसलों से मजबूत इच्छा शक्ति की झलक है। कोरोना से लड़ने, गिरने, उठने का सबक है तो अगले 50 सालों का वो खाका है जो भारत को एक महाशक्ति की दिशा में खड़ा करने वाला है। वादों, इरादों और चुनौतियों का सफर, कड़े फैसलों वाली मजबूत इच्छा शक्ति, कोरोना से लड़ने, गिरने, उठने का सबक, विदेशी धरती पर नए भारत की झलक। पीएम मोदी ना सिर्फ देश के विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं बल्कि वो हर चीज का अनुभव करते हैं। बात चाहे तेजस विमान उड़ाने की हो या फिर गुजरात के द्वारिका में पंचकुई समुद्र में नीचे पूजा करने की हो। कुल मिलाकर आसमां की ऊंचाई से लेकर समुद्र की गहराई तक नापने की क्षमता जिसमें है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी, जिनकी डिक्शनरी में शायद असंभव शब्द के लिए कोई जगह नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व पटल पर सबसे चर्चित व्यक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। आज मोदी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग उनके इर्द गिर्द ही रहते हैं, क्योंकि उनके प्रति दुनिया के बड़े नेताओं की दीवानगी ही कुछ ऐसी है। लेकिन इसके पीछे की वजह पीएम मोदी के कड़े फैसले और देश के विकास के लिए काम करने की लगन है। जी हां, पीएम मोदी के 74 साल के सफर में सत्ता पर रहने के दौरान लिए कुछ फैसलों पर नजर डालेंगे तो इसका अंदाजा आपको हो ही जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत, दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी करने का फैसला, जीएसटी अस्तित्व में आया, बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, डिजिटल इंडिया आइडिया के तहत ग्रामीण स्तर पर ब्रॉडबैंड योजना की शुरुआत, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून लाया गया, 3 तलाक की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त, कोरोना के दौर में वंचित तबके के करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज, गरीब कल्याण योजना शुरू की, कोरोना के कारण देशव्यापी लॉकडाउन, वन नेशन वन राशन कार्ड सेवा की शुरुआत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर मामले का फैसला, आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च, 10 सरकारी बैंकों को विलय करके 4 बड़े बैंक बनाने का ऐलान, किसानों को पेंशन देने के लिए किसान सम्मान योजना को मंजूरी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% और डिफेंस में 49% एफडीआई को मंजूरी, हर परिवार को बैंकिंग सेवा से जोड़ने के लिए पीएम जनधन योजना की शुरुआत, ऐतिहासिक योजना आयोग की जगह एक नया रचनात्मक संस्थान बनाने का ऐलान, अहमदाबाद से मुंबई के बीच देश की पहली बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा, हर महीने 1 सिलेंडर की जगह साल भर में कभी भी 12 सिलेंडर लेने की अनुमति, मोदी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, बीमा और रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला, 100 स्मार्ट सिटीज की स्थापना के लिए बजट में 7,060 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान, कश्मीरी अलगाववादियों से संपर्क रखने के कारण पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की वार्ता रद्द करना, जजों की पारदर्शी नियुक्ति के लिए जुडिशियरी बिल पास कराना, सरकारी कामों के लिए गजेटेड अफसर से अटेस्टेड कराने का झंझट खत्म,
समुद्री सीमा सुरक्षा दुरुस्त करने के लिए सेना को INS कोलकाता सौंपना, अमेरिका की कोशिशों के बावजूद सब्सिडी समझौते पर दस्तखत नहीं करना, 2037 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ नमामि गंगे की शुरुआत, बैंक खातों को इंटरनेट के बिना भी मोबाइल बैंकिंग की सुविधा का ऐलान, राष्ट्रीय आवास बैंक के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान, किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान, साथ में प्रधानमंत्री कृषि संचयी योजना शुरू, पूर्वोत्तर में रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन, सार्क देशों से बने बेहतर संबंध, 17 साल बाद नेपाल यात्रा में नेपाल को मदद का ऐलान, ब्रिक्स सम्मेलन में $100 अरब के ब्रिक्स बैंक की स्थापना का फैसला, FCI में उच्च स्तरीय समिति बनाई, प्याज और आलू के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए MEP बढ़ाई, 8.59% रही रिटेल महंगाई दर मई में घटकर 8.28% और जून में 7.31%। मैन्युफैक्चरिंग के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए मेक इन इंडिया का ऐलान, मोदी सरकार ने पर्यावरण के लिए ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में बदलाव को मंजूरी, लेबर कानून में बड़े सुधारों के लिए कैबिनेट की तरफ पेश प्रस्ताव, महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में नई बिजली परियोजना के लिए रखी गई बुनियाद, सड़क परिवहन की दिशा में जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में 14 हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत, मुंबई मेट्रो और वैष्णो देवी रेल परियोजना की शुरुआत, कटरा तक रेल परिवहन, EPFO अंशधारकों के लिए मासिक वेतन की उच्चतम सीमा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए, रेड टेपिज्म खत्म करने के लिए सभी मंत्री समूह खत्म, मंत्रालय को समस्या आने पर सचिवालय और PMO ऑफिस देगा दखल, मंत्रियों के रिश्तेदारों को पर्सनल स्टाफ में रखने और कॉन्टैक्ट परिचितों को देने पर रोक, हर सांसद को अपने क्षेत्र के एक गांव को आदर्श गांव के रूप में बनाने का टारगेट, मंत्रियों को 1 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च पर अब PMO से अनुमति लेनी होगी, मंत्रालयों में हफ्ते में 6 दिनों का काम, कड़े नियम के तहत सुबह 9 बजे पहुंचना होगा दफ्तर, जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया, PM मोदी ने MP के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में विदेश से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा, नमामि गंगे योजना की शुरुआत, नागरिकता संशोधन कानून बनाया, भारत बना दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना, आधार वैधानिकता कानून, सेंट्रल विस्टा परियोजना, अग्निपथ योजना, 10% सवर्णों को आरक्षण, राफेल डील, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, G20 में भारत के नाम के साथ प्रतिनिधित्व, 50,600 करोड़ की लागत से भारत की बड़ी सड़कों को बढ़ाने का निर्णय, 100 दिनों में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत, अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 1 रैंक 1 पेंशन OROP का 3रा संस्करण लागू कर दिया गया, 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, दुनिया ने लोहा माना रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता की। इसके अलावा भी कई ऐसे अहम फैसले हैं जो मोदी सरकार ने लिए हैं, जिनका जिक्र करना भी शायद पूरी तरह से मुमकिन ना हो पाए। बहरहाल PM ही नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कई अहम फैसले किए। इनमें पुलिस थानों का कंप्यूटरीकरण, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था पर केंद्रित विश्वविद्यालयों की स्थापना, पुलिस बल का आधुनिकीकरण, गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना, RRU और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित, 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, 2008 में टाटा नैनो का किया स्वागत, कार मैन्युफैक्चरिंग का हब बना गुजरात,
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 2004 में बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए कन्या केलवणी योजना और शाला प्रवेशोत्सव प्रोग्राम की शुरुआत की गई। 2005 में राज्य में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने के लिए बेटी बचाओ अभियान लॉन्च किया गया। साल 2006 में गुजरात वासियों को दिया ज्योति ग्राम योजना का तोहफा। 2009 में आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए ई ग्राम विश्व ग्राम योजना का उद्घाटन। 17 सितंबर 2011 को सद्भावना मिशन का आयोजन। एक और जहां मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो पीएम मोदी अपने जीवन के 74वें पड़ाव में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन इतनी उम्र के बावजूद भी वे जब देश के विकास के लिए मजबूत इच्छा शक्ति वाले फैसले लेते हैं, तो इसकी बानगी कुछ और ही कहती है। उनका इस उम्र में भी युवा जैसा जोश उन्हें युवा दिलों की धड़कन खुद ही बना देता है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी उन नेताओं में शुमार हैं जो अपने वादे पूरे करने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सीएम से पीएम के सफर की यदि समीक्षा भी की जाए, तो इसमें एक नहीं बल्कि कई बड़े निर्णय देखने को मिले हैं और आगे भी देश को शायद उनके ऐसे और फैसले भी देखने को मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मोदी जिनका कर्तव्य पथ असंभव में संभव को तलाशता है, मोदी जिनके लिए कह सकते हैं कि जिनकी जिद है एक नया सूर्य चमकाएंगे, अंबर से ऊंचे जाएंगे, नया भारत विकसित भारत बनाएंगे, मैं नहीं मेरी नेतृत्व की कहानियां हिंदुस्तानी सुनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।